Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Alright जी, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अहमद हमाद एंड वी हैव विद अस तौसीफ अहमद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। पाकिस्तान की जानिब से आप ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली, 34 टेस्ट मैचेस एंड 71 डे इंटरनेशनल। आज जो जिम्मेदारी इनको दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो सिलेक्शन की है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के साथ मुंसलिक हैं और ये डिस्ट्रिक्ट टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं कि तौसीफ भाई ने क्या कुछ देखा यहाँ पे, क्या कुछ ऐसा नज़र आया कि आप समझते हैं कि आप ये पाकिस्तान के लिए आगे चल के सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, इस एरिया में मुझे खुशी है, बैट्समैन कुछ है फास्ट बॉलरों का बड़ा अभी जितने मैंने देखे स्पिनर वाले अलग हैं, फास्ट वाले अलग हैं, अच्छे भी हैं। मार्केट के अगर 10 हैं तो उसमें 3 से 4 जो है अच्छा, डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एज कैटेगरी कोई है या फ्री है, ये किसी भी एज के बच्चे आ सकते हैं? जी हाँ, नहीं, इसमें जाहिर है 27 से के अंदर ही होना चाहिए। अंडर 27 होने चाहिए। 27, 30 वाला इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा एज जो है ना, वो उसके बाद जाहिर है एज फैक्टर तो हर किसी के साथ है। फिर सब कहेंगे कि मिसबा इतने साल तक खेलता रहा, लेकिन उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर कोई मेंटेन करके इसको रखता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट आई थिंक एक एज लिमिट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एजों में ज़रा सी प्रॉब्लम तो होती है हमेशा से होती है। अच्छा तौसीफ भाई, जब भी पाकिस्तान में ट्रायल्स होते हैं और बैटिंग की बात आती है, मोहम्मद यूसुफ हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया बैट्समैन को। अगर आप ट्रायल में भी बुला रहे होते हैं तो बैट्समैन की तरजीह ये नज़र आती है कि वो बड़े शॉट कैसे लगा सकता है, बजाय इसके कि टेक्निकली बड़े साउंड अंदाज में बॉल की लाइन में आकर मिडल से बैट को मिडल करे बॉल को। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि ये इस क्रिकेट ने और अब जो 10 भी आ गई है, इसने बर्बाद कर दिया बैट्समैनों को। बट आई थिंक मेरी एक और दूसरी अब आ तो गई है और इस दुनिया में है और ICC और ये सब जी उस पर बड़ा काम हो रहा है। बट प्लेयर पे मैं समझता हूँ बड़ा डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह मोल्ड करता है हर फॉर्मेट में। बेसिक्स यूसुफ साहब ने सही कहा, बेसिक्स होनी चाहिए और मतलब आई मीन के जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप ज़रूर खेलें, बट ये ना हो कि। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम ज़रूर हो गई है कि जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में भी अब आप अगर इंग्लैंड को उठा के देख लें और कई टीमों को उठा के देख लें, स्ट्राइक रेट का जो मसला है वो उनके पास से हल होता नज़र आ रहा है। समटाइम बुरा ज़रूर लग रहा है, मैंने देखा कि इंग्लैंड ने वो तो क्रॉस क्रिकेट को कभी पसंद ही नहीं करते थे वो लोग, और वो तो कहते थे कि कौन से कॉपी। लेकिन वक्त के साथ उन्हें भी 4-5 साल लगे इस चीज़ को। न्यूजीलैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम वो आए, उन्होंने आन के हमने देखा हमारी टेस्ट सीरीज में जो है वो अबाउट 6 और कितने एवरेज से ऊपर से खेल रहे थे और वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वक्त के हिसाब से ज़रूर करें, बट आई थिंक वो अपनी जगह है फास्ट क्रिकेट, बट टेम्परामेंट और लंबी इनिंग खेलना, यूसुफ साहब खेलते थे और भी कई प्लेयर थे जो लंबी इनिंग खेलने, मतलब पूरा दिन अगर अभी किसी से कह दें खेल ले तो वो बड़ा मुश्किल उसके लिए हो जाता है। बट वक्त के साथ चेंज ज़रूर होनी चाहिए, बट आई थिंक उसको आप खुद ही उस फॉर्मेट को खुद ही देखें और उस लिहाज से आप खेलें। और तौसीफ भाई, अब चेंज होनी चाहिए। जो आपने जो हवाला दिया इंग्लैंड का पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी टेस्ट मैच, उस पिच के बारे में कहा, रोड की हैसियत रखती है, इतनी फ्लैशेड पिच के बैट्समैन बस जितने मर्जी रन बनाना चाहे जब तक कि खुद ना आउट हो। 500 रन बनाए इंग्लैंड ने ऑन डे 1, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, उस किस्म के मटेरियल के जो उस अंदाज से 6 की रन के औसत से टेस्ट मैच में, लंबी 5 दिन का खेल है, ये नहीं है कि 50 ओवर में ख़त्म हो गया। तो आपको ये भी जहन में रखना है कि मुझे कितने अरसे तक बैटिंग करनी है, कितनी टोटल जहन में है, ताकि दूसरी टीम को उसके अंदर आप प्रेशराइज करके 2 दफ़ा आउट कर सकें।
आपने ठीक है, और आपने यहाँ की पिच के बारे में भी बात की है। एक ज़माना ये था, और देखें इसमें मैं बुराई नहीं समझता, बुराई इसलिए नहीं समझता कि हमें कभी भी ऑस्ट्रेलिया या इन लोग ये दूसरी टीमों ने, हम उनके कंट्री में अगर गए तो उन्हें हमें हमारे मतलब की पिच नहीं बना के दी, और जो हमारी कमज़ोरी है या किसी भी टीम होम एडवांटेज, यस ये ऐसे ही है। किसी ज़माने में हम स्पिनर्स पे छाए हुए थे, हम अपने मुल्क में जो है स्पिन पिच बना के दूसरे गोरों को बिल्कुल आउट कर लेते थे। बैठ करके उधर ये जाए भी कुछ तो इसका मतलब हमें ये लगा जैसे कि पता नहीं हम फॉर्म किधर है? बॉलिंग में अच्छे नज़र आ रहे हैं ना, फॉर्म फिल करें ना, इसका फॉर्म फिल, हाँ उधर किसी से भी वो लेके फिल करें, जल्दी करें, लेके फिल करके कर लें। इसके अलावा फिर हम कहीं और जाते हैं, हाँ तो वो हमारे तो वो चीज़ों को मेरा ख्याल अभी थोड़ा सा नाम लिखवाएं, ये पेन लेते हैं, क्लास रख दो तो पेन है उनके पास, ये पेन लेते हैं, सर नाम लिखवा देंगे, कहीं के वो फॉर्म रखा हुआ है, नाम नहीं एंटर। जमैका में मैं खेला हूँ, जमैका में तो इस तरह की जो मट है नहीं आया यही था है, तो फॉर्म रखा हुआ था, नीचे से इतना हार्ड था कि फास्टेस्ट विकेट हो दुनिया की, फर्क से भी ज़्यादा, जी हाँ फास्टेस्ट विकेट हो। अच्छा, पर ये एक थी, मगर वो भी फास्टेस्ट ट्रैक होता था, मगर वो ये वजह तो नहीं थी कि वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे ही इतने फास्ट। अच्छा हाँ, अब ये पॉइंट आपका अपनी जगह है। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस टाइप की पिचें भी होंगी ना, तो कुछ टाइम वो नए बॉल से तो हिला के रखें, नए बॉल का इस्तेमाल। तो इसी तरह मैं ऑस्ट्रेलिया को कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एयर में वो सब तेज़ है, वो आन के यहाँ पर भी कुछ टाइम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सेटल हो गया, अगर बैट्समैन सेटल हो गया तो खेलना आसान हो जाएगा। बट उन जगह पे जहाँ पे एक तो वो खुद ही जो है उनकी पेस है, और फिर आगे से पिच भी ऐसी हो जिस पे गेंद मूव कर रहा हो या हाइट लेता हो, तो वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी डेफिनेटली इस पर काम करेंगे। काम आईसीसी का थोड़ा सा किरदार मुझे उतना अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी मुश्किलात पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना हो जाता है कि वो भाग के वो दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये एशियंस को सबको मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा इंडिया जाके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह में खेला, और ठीक है वहाँ एशियंस को मुसीबत ज़रूर आती है, बट इम्प्रूव तो कर जाते हैं ना, और किया इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं प्लानिंग किया। आपकी नज़र आना चाहिए कि आपने साल के इस महीने में जाके दूसरी कंडीशन में खेलना है, तो उसकी प्रिपरेशंस क्या हैं? आई होप कि ये टाइम आएगा। भी जाहिर है चेयरमैन तो चेंज होते रहते हैं, ये चेयरमैन आए थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट मुझे नज़र आते हैं काफ़ी चीज़ों में, तो आई होप कि मैनेजमेंट में जो इतने लोग हैं वो उनको बताएंगे, और फिर एक हम अपना वो लेके जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमें जो है वो इन जगहों पे मैचेस मिले, और हमारी सेकंड स्टेंज जाके वहाँ पे खेलें, बीच में खेलिए, इंग्लैंड जाके खेलें, उसमें हमारे प्लेयर हैं, लेकिन हमें ज़्यादा क्रिकेट उधर चाहे। हम ये रड़ा ही कहूँगा, रड़ा विकेट पे श्रीलंका, ये रड़ा विकेट से हमें निकलना पड़ेगा बैट्समैनों के लिए भी। ठीक है, बैट्समैन हमारे बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका में उन्होंने बहुत किया, और जगहों पे बड़ा रन्स किए अपनी जगह, लेकिन एशियन पिचेस पे वो उसको हम थोड़ा सा जो है उसे हमें देखना, और इसमें इंसिस्ट करें कि हमारे ए टीम्स और इनको आप यहाँ पे भेजें, जो हमारी सेकंड स्टेज जिसको हम कहते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, और इनमें अच्छे लड़के या हमारी अंडर 19 की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, उनको हम ऐसी जगहों पर भेजें ताकि वो यूज टू हों, लेकिन अगर नहीं होंगे तो फिर उसके लिए पाकिस्तान के फॉरेन टूर्स और साथ साथ पाकिस्तान के ए टीम के टूर और अंडर 19 के टूर, बायलैटरल सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.